राहुल गांधी को यही नहीं पता है कि सरपत है कि गन्ना, आलू कहाँ पैदा होता है ये उनको पता ही नहीं है, गेहूं है कि धान, ये अंतर ही नहीं समझते। तो भाई साहब रात के 12 बज रहे हैं और मैंने जब ये वीडियो देखा, इनका वीडियो, तो मैंने सोचा कि इसमें कितनी बातें झूठी फैलाई जा रही है और जो बात बहुत हल्की सी होनी चाहिए, जिस पर शर्मिंदा होना चाहिए, उस पर इतना खुशी जताया जा रहा है जैसे लगता है कि किसी के घर में 100-200 करोड़ रुपए हम बांटने के लिए जा रहे हैं। चलो जीएसटी मान लीजिए कुछ कम किया तो अच्छी बात है, लोगों को कुछ सहायता मिलेगी, कुछ मदद मिलेगी उसके आर्थिक जीवन में, लेकिन जीएसटी से पैसे लूटे किसने हैं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सबसे पहले इनके बारे में बता देते हैं। तो ये अंबेडकर नगर जिले में पहुंचे प्रभारी मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सरपत और गन्ने में अंतर नहीं पता। पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा गया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सरपत और गन्ने में फर्क ही नहीं पता है। तो आप ये जान लीजिए कि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी का विरोध किया था और बहुत खतरनाक तरीके से भाई साहब विरोध किया था। उनका एक वीडियो है, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले वीडियो प्ले कर देता हूँ, थोड़ा सा सुनिए जरा इसका। जहां तक जीएसटी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। देखिए, जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। कौन कह रहा है ये? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई इनकी मर्जी। और जीएसटी लागू कब होती है? 2017 में जीएसटी लागू होती है और क्या कहा जाता है कि 125 करोड़ भारतीय इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। देश एक नई व्यवस्था की ओर चल पड़ा है। यानी कि जब ये जीएसटी लागू कर रहे थे तब 125 करोड़ जनता जो थी ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनती है और देश के नई व्यवस्था की ओर चल पड़ेगा। 2022 में भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरा करेगा और जीएसटी हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बातें कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। मंत्री जी, आप जो भी हैं, यादव आपका जो भी नाम है, आपके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। अभी मैं दिखा देता हूँ। जीएसटी केवल आर्थिक सुधार की बात नहीं है, ये आर्थिक सुधारों से आगे बढ़कर सामाजिक सुधार की बात करेगा। यानी कि आपको सिर्फ आर्थिक पैसे के तौर पर मदद नहीं मिलेगा, बल्कि आप सामाजिक लोगों के बीच में समानता भी बन जाएगी। वाह! जीएसटी को भले ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा गया है, लेकिन असल में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। ये लागू करते हुए भाषण में संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो अब बताइए कि जब इतनी बड़ी बात कह के जीएसटी लागू की जाती है, और जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी का एक बयान है, उसको भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। जीएसटी पर राहुल गांधी ने क्या कहा था? असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा आक्रमण जीएसटी यूपीए का आइडिया था। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है। 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते, और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं? ये 4 अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो जीएसटी को आसानी से बदल पाए, और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किसकी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वो बदलना चाहते हैं वो इस जीएसटी रेजिम में आसानी से बदल सकते हैं। और एनडीए की जीएसटी का नतीजा क्या है कि आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेट्स को जीएसटी का पैसा ही नहीं दे पा रही। प्रदेश एम्प्लॉइज को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। तो जीएसटी बिल्कुल फेल है, मगर ये सिर्फ फेल नहीं है, ये एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर। जीएसटी टैक्स की व्यवस्था नहीं है, जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है।
छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक साथ इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा अब मंत्री जी को और प्रधानमंत्री को बता देना चाहिए कि आखिर में सही जीएसटी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूपीए की जीएसटी की उनका एक विचार था जीएसटी को, लेकिन सिंपल तरीके से, लेकिन यहाँ पर जीएसटी को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है वो गलत तरीका सा, यानी कि यहाँ पर 5% से 18%, 12%, 28% तक जीएसटी है। आज उसी जीएसटी में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कम कर दिया गया, 18 वाला जो है 12 कर दिया गया, तो 12 वाला 5 पे कर दिया गया। ऐसे ऐसे जो जीएसटी के टैक्स हैं उसको लगाए गए हैं। और अब ये भाजपा के लोग खुद देखिए, इसमें कितने बड़े बड़े नेता जो है जीएसटी को लेकर पूरे देश में डंका पीट रहे हैं। यानी कि 8 सालों तक आपका खून आपके शरीर से नोचा गया, निकाला गया और आपको एकदम समझ लो सूखा कर दिया गया, और इसके बाद आपके लिए कह रहे हैं कि भैया हम थोड़ा सा पानी ले आए, लाइए आपके ऊपर छिड़क देते, थोड़ा सा हरा हो जाएंगे। मतलब आप ही ने तो बर्बाद किया है और आप ही अब बचाने आए हो। मतलब ये तो वही हाल हो गया कि चलो हमसे आपकी मड़ैया फूक गई है, कोनो दिक्कत नहीं है, पनिया हम चला देते हैं, चलो बुझा लेते हैं साथ में। तो ये एक तरफ से आपकी जो मड़ई थी उसमें आग लगा दी गई, और दूसरी तरफ एक बाल्टी पानी लाके आपको दे दिया जाता है, भाई साहब लो मार दो, बहुत खुशी की बात है। ये हो रहा है मंत्री जी। देश खुशहाल हो, उन्नति करे, प्रगति करे, पर जो मोदी जी जिस तरीके से देश के अंदर वोट चोरी करवा रहे हैं, पूरे तरीके से आज देश के अंदर जो आज वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी करके सरकार बन रही है, ये देशवासियों को निश्चित तौर से बहुत ये अच्छा नहीं लग रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे देश के अंदर वोट चोरी करा रहे हैं, वोटर लिस्ट में और पूरा चुनाव आयोग मिला है। मैं समझता हूँ कि ये दुखद है। इस पे मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। मोदी जी को इस पे जरूर बोलना चाहिए था। जो राहुल जी लगातार ये पूछ रहे हैं कि भाई इस पे आप जवाब दीजिए, और उनका जवाब नहीं आ रहा। सबसे जो बड़ा जो मुद्दा है वो यही है, यानी कि इस मुद्दे को, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को दबाने के लिए यहाँ पर नई नई चीज़ें की जा रही है। कभी घुसपैठिया बता देते हैं, तो कभी कुछ बता देते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, मतलब कहीं ना कहीं से इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब राहुल गांधी को गन्ना और उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का एक बयान और है जिस पर वो भेली को लेकर बड़ी बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ आपको ही लूटा गया, दूसरी तरफ आपको थोड़ी सी चारा दिया जा रहा है, भैया आप जिंदा हैं, बच गए हैं, इतने हो रहा है जीएसटी से। तो सबसे पहले मोदी जी को ये बताना चाहिए कि हमने जो कहा था कि एक मील का पत्थर साबित होगा जीएसटी, इससे आर्थिक मदद मिलेगी, लोगों में सामाजिक भी न्याय बढ़ेगा, कहाँ गया वो भाषण। और आज कह रहे हैं कि हम एक नई खुशहाली की तरफ बढ़ चुके हैं। कहने का मतलब मोदी जी ऐसा कहना चाहते हैं कि उस टाइम पर हमारा देश जीएसटी के बोझ को सहने के लिए तैयार था, मगर अब हमारा देश सहने के लायक नहीं है, इसीलिए अब इसको कम कर देना चाहिए। शायद ये विचार है। अगर ये विचार है तो हमारा जो 4 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन जो हमारा हो रहा है इकोनॉमी, ये कहाँ इकोनॉमी जा रहा है। जब हम जीएसटी सन 2017 में संभाल सके थे और आपने लाद दिया बिना कुछ समझे, पता नहीं कैसे कैसे लाद दिया गया जीएसटी को, और उसी जीएसटी को अब कम कर दिया गया है। और इसमें खुशी की बात क्या है, मतलब पहले मारो फिर तोड़ दो, ये हो रहा है।